Today again we are going to start a new topic from the chapter, that is the sentence from the English. We are going to start a new chapter of the English. The first thing is about the topic that we will discuss. It's about the sentence and its type. Before starting it, let us know what is the vowel and what is the consonants. So altogether in English there are the 26 letters, or you can say the alphabets, among which the 5 are the vowel A, I, E, O, U and rest are your consonants. तो सेंटेंस यानी वाक्य और उसके कितने प्रकार के वाक्य होते हैं, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वावल यानी स्वर और व्यंजन ये जान लेते हैं। तो इंग्लिश में कुल 26 अक्षर होते हैं, जिसमें 5 जो है आपका वावल होता है, जो है ए, आई, ई, ओ, यू, और इसके अलावा जो बचते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। ठीक है। उसके बाद सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ द वर्ड्स विच गिव्स द प्रॉपर मीनिंग एंड हैव द कंप्लीट सेंस इज नोन एज सेंटेंस। यानी एक ऐसा ग्रुप ऑफ द वर्ड्स, यानी वो सारे ग्रुप्स ऑफ द वर्ड्स जिसका कोई कंप्लीट मीनिंग निकलता, यानी शब्दों के समूह जिनका कोई सार्थक अर्थ निकले, उनको हम सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रोहन इज़ ए गुड बॉय। रोहन एक अच्छा लड़का है। आई रीड इन क्लास 5। मैं क्लास 5 में पढ़ता हूँ। माई नेम इज़ दीपक। मेरा नाम दीपक है। अगर मैं यहाँ दीपक नेम इज़ माई अगर लिखता तो ये सेंटेंस होता, लेकिन इसका कोई करेक्ट ये जो अरेंजमेंट होगी तो ये सेंटेंस को हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई करेक्ट सेंस नहीं देता। आई थिंक इतना क्लियर है। नेक्स्ट, दैट इज़ अबाउट द टाइप्स ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस को 4 भागों में डिवाइड किया गया है: डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड इम्पेरेटिव सेंटेंस। द फर्स्ट वन इज योर डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इट इज़ द स्टेटमेंट विच टेल्स अस टू डू समथिंग। इट्स एंड विथ अ पीरियड। यानी यहाँ वो सारे वाक्य आ जाते हैं जो हमें कुछ कहने के लिए कहते हैं, और ये हमेशा कुछ एक समय के बाद ख़त्म हो जाता है। ये हमेशा डॉट फुल स्टॉप से ही डिनोट किया जाता है। जैसे रोहित इज़ हैप्पी, यानी रोहित खुश है कुछ समय के लिए। उसके बाद चाहे वो रोवे गाए, दिस इज़ माई बस, यानी स्पीकिंग का टाइम ये कह सकते हैं कि ये मेरा बस है। इसके बाद हो सकता है किसी और का भी बस है। इट कैन बी बोथ द पॉजिटिव एंड निगेटिव, यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस में दोनों आ सकते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस भी आ सकता है और निगेटिव सेंटेंस भी आ सकते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस विच स्टेट समथिंग पॉजिटिव आर कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। यानी वो सेंटेंस जो कुछ हमें पॉजिटिव बताते हैं उसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे आई लाइक लिसनिंग द म्यूजिक, दैट मीन्स आई लाइक लिसनिंग, मुझे गाना सुनना पसंद है। रोहन इज प्लेइंग टुडे, रोहन आज खेल रहा है। ऐसे में आता है आपका नेगेटिव सेंटेंस। द सेंटेंस विच स्टेट एज समथिंग नेगेटिव आर कॉल्ड द नेगेटिव सेंटेंस। यानी वो सारे सेंटेंस जिसमें नकारात्मक हो, इंस्ट्रक्शन दिया हो, उसको हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे आई डू नॉट लाइक द लिसनिंग म्यूजिक, सोहन इज नॉट प्लेइंग टुडे, यानी सोहन आज नहीं खेल रहा है। उसके बाद हमारे पास आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। Interrogative sentence is used to ask the question. So whenever if someone is asking the question, it comes under the interrogative sentence and it always ends with the question mark. यहाँ प्रश्नवाचक शब्द आते हैं और इसमें हमेशा क्वेश्चन मार्क होता है। एग्जाम्पल के लिए, व्हाट इज योर नेम, हाउ आर यू, एट द लास्ट यू कैन सी देयर इज ए क्वेश्चन मार्क, व्हाट डू यू लाइक टू ईट। इट कैन also begin with is, am, are, do, does, did, has, have, had, shall, will, may, can, could. For example, do you know, did you play, are you going by bus or train। यानी क्वेश्चन जो है हम लोग बेसिकली यूज़ कर सकते हैं। इसमें यूज़ होता है इज, एम, आर, डू, डज, डिड, हैज़, हैव, हैड, शैल, विल, मे, कैन, कुड, ये सारी चीज़ें से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। जैसे डू यू नो, क्या आप जानते हैं, डिड यू प्ले, क्या आप खेले हैं। ठीक है।
उसके बाद है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो सडन हमारी फीलिंग को जाहिर करता है। इट शोज द स्ट्रॉन्ग फीलिंग। इट एंड विद द एक्सक्लेमेशन मार्क। ये हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क्स के द्वारा एंड होता है। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, व्हाट इज दिस, हुर्रे वी वन द मैच। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए। एक्सप्रेशन आई एम फील, एक्सप्रेशन जॉय, उसके बाद ट्रेजर यू, लव की भी, एंगर की भी, अगर कोई गुस्सा तो वहाँ भी एक्सप्रेशन जो है एंगर का।